Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों के कुछ अहम सुर्खियाँ। हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को आए पैसे में 22 लाख के घोटाले की खबर सामने आने के बाद बीजेपी जिला सदर स्वामी राजू शर्मा ने कड़ी सजा देने की मांग की। दलदमन में आलूदगी पानी पर एक सफाई बेदारी मुहिम अमल में लाई गई। साथ ही अवाम ने दलदमन को सयाहती मकामों में शामिल करने की मांग। जेडीओ गुन्ना मोहम्मद शफी ने किया कुमराल प्राइमरी स्कूल का दौरा, जहां उन्होंने बच्चों के माबेन के तकसीम स्कूली बस्ते। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शिवामी राज शर्मा ने सरपंचों के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुफलिस और लाचार लोगों के हुकूक को हड़पने की सख्त मजम्मत की है। शिवामी राज शर्मा ने आज पंचायत भरत ए और भरत बी, जो कि ब्लॉक भरत बगला की पंचायतें हैं, उनके सरपंचों के जरिए 14 FC की तकरीबन 22 लाख की तादाद में सरकार की जानिब से भेजे गए पैसे को हड़पने का इल्जाम आयद किया गया है। इस हवाले से शर्मा ने कॉन्फ्रेंस में वजाहत करते हुए बताया कि ऐसे मामलात में तंजीमों की तफरीक को बालाई ताक रखकर अवाम के हुकूक की गई हक तलफी का हिसाब इन सरपंचों से लेना होगा। साथ ही साथ बताया कि ऐसे अफराद चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या किसी और तंजीम से, उन्हें ऐसे गैर कानूनी अमाल पर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यहां तक कि उनके हवाले से कोई सफाई पेश नहीं की जाती है तब तक उन्हें सरपंची ओहदों से मुअत्तल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि उनके लिए CDF स्कीम के तहत घरों की तामीर के लिए पैसा निकाला भी जा चुका है, मगर अभी तक गरीब आवाम तक नहीं पहुंचा। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन के लिए शर्मा ने मांग की है। देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की ये खास रिपोर्ट। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आने लगी कि 14 FC का जो पैसा लग रहा है, पूरे जिला में एक ऐसे आलोचना आ रही है हर तरफ से कि 14 FC का जो पैसा लग रहा है उसका सही तरह से यूज नहीं हो रहा है, उसका सरपंचेस लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं। जिसमें हमारे 2 सरपंचेस दालिउद्दीनपुर के ब्लॉक से घट या अपने भरत AB पंचायत के, जिनके नाम पे 22 लाख रुपया निकला गया। और जब हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भी वहाँ पे जानकारी करवाई तो ग्राउंड में कोई पैसा कुछ नहीं लगा हुआ, वहाँ पे खाली 22 लाख रुपए फ्रॉड करके निकाला हुआ है। उसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी अप्रोच किया, फिर उसके बाद ACD साहब से भी किया। अब हमारे ADC श्री किशोरी लाल जी ने उसमें एक इंक्वायरी बिठाई हुई है और हम चाहते हैं कि इस इंक्वायरी को फ्री एंड फेयर होके जल्दी से जल्दी ही हल किया जाए, ताकि जो ऐसे सरपंचेस हैं उनको पब्लिक से बीच में निकाल के बाहर किया जाए, ताकि पब्लिक का जो पैसा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पैसा दे रही है, उसका सही तरीके से यूज हो और मिस यूज ना हो। और कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं जिन लोगों का कहना है कि ये पैसा डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है, इसके लिए हम जो मर्जी सो करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सरपंचेस को भी, उन अफसर्स को भी मैं निवेदन करता हूं कि भाई साहब ये पैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, केंद्र सरकार एक एक पैसे के हिसाब लेती है और वहां से सारा कुछ पूछती है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इन अफसरान भी जो इसमें मिलौस आते हैं और जो सरपंचेस इसमें मिलौस है उसमें देखा जाए। पिछले दिनों कहीं हमने टूर के जिला के अपने, और जिसमें यह पाया गया कि PMAY के जो मकान है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक प्रयास किया हुआ कि 2022 तक कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। लेकिन उसके ब्रैक्स में जम्मू कश्मीर, खास करके जिला डोडा की बात करूंगा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मुलाजिम लोग बोलते हैं जी 2011 में जो सर्वे हुई है, वो सेंसस जो है उसी के मुताबिक यहाँ पे PMAY मकान मिलेगा। अरे मेरे भाई 2011 से लेके 2020 तक 9 साल हो चुके और 9 साल में कई लोग मुलाजिम लग गए, कई लोगों की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन आज की डेट में अब उनका कहना है कि नहीं जी ये जो मकान मिलेगा वो उनको मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने चैनल के द्वारा इस चीज को उन लोगों तक जाए, ताकि उनको एक खबर मिले कि भैया ये पैसा सरकार का है। ये कोई एक बार अगर मेरा नाम कहीं दर्ज हो गया और उसके बाद मेरे 2 बेटे मुलाजिम हो जाते हैं, वो गजटेड अफसर बन जाते हैं और वो पैसा फिर भी मेरे नाम से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड की प्रॉब्लम है काफी चल रही है, वेंडर इन लोगों ने अपने अपने रिलेटिव है सरपंचेस के, उनको बना के रखा है। और मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा और ACD साहब डोडा
इसमें एक कमेटी बनाए हर ब्लॉक के अंदर। मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल लोगों को भी हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग एक एक उसमें रखा जाए, ताकि इन चीजों की हर वक्त टाइम पे जाके वो चेकिंग हो जाए वहां पे, और उस चीज को देखें कि ये सही पैसा सही इस्तेमाल में लग रहा है या कहीं नाजायज पैसा तो नहीं लग रहा है। मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आज हमारा जो इस इलेक्शन में इस आरटीडी में हमारे 2 सरपंचेस जो बिल्कुल फ्रॉड पाए गए हैं, भरत ए और भरत बी का सरपंच, जिसमें अपने वीडियो साहब ने भी ये एक इंक्वायरी खड़ी करके रखी हुई है, इन्हें शो कॉज नोटिस निकाला हुआ है, डीसी साहब ने भी लिखा हुआ है, एसडी साहब ने भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक मैं चाहूंगा कि इस इंक्वायरी को जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए और इन सरपंचेस को अपने पंचायत से बाहर करके किसी और नायब सरपंच या किसी और जिसको भी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जिम्मेवारी देना चाहिए, उन लोगों को वो जिम्मेवारी दी जाए, ताकि ये लोग ऐसे फ्रॉड करने वाले बीच में न रहें जो बिल्कुल सरासर फ्रॉड कर रहे हैं। जिला डोडा से कुछ किलोमीटर दूर भरत बगला के रास्ते से एक कुदरती हसीनो जमील जगह डलद्रमन के नाम से मासूम है। इस सिलसिले में कुदरती हुस्न जमाल की इस जगह के जायजे की गर्ज से शिवम चैनल डोडा की टीम ने वहां का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मुशाहिदात के साथ साथ कुछ बुनियादी जरूरियात का जायजा भी लिया। जराये के मुताबिक इलाका काफी कुशादा पाया गया, जहां हजारों की तादाद में आने वाले जायरीन आसानी से समूह तो जाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आप तक ये इतला पहुंचाई जा रही है कि इलाका में अवाम की आमदोरफ्त के बेढंग रवैये ने कुदरत के बनाए हसीन मैदान को आलूदा कर दिया है, जो कि हकीकत में इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। इलाका में आमदोरफ्त का ऐसा माहौल है कि किसी भी वायरस के घुसने तक का लोगों को कोई डर महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से इलाका में काफी भीड़भाड़ देखने को मिली। इलाका को गैर जरूरी चीजों की आलूदगी का भी एक मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर शिवम चैनल डोडा ने यह महसूस किया कि आवाम को बेदार करने की बेहद जरूरत है और एक सफाई मुहिम जारी की गई, जिसमें कई अफराद ने गंदी चीजों को जमा करके मखसूस जगहों पे दफन किया और टोली दर टोली अवाम तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि माहौल के तहफ्फुज के लिए आलूदगी फैलाने से बाज रहा जाए। इस हवाले से मकामी लोगों का कहना है कि अगर महकमा टूरिज्म और जिला इंतजामिया इस जगह को अपना लेती और सयाहती फहरिस्त में दर्ज करवाती, जिससे माहौल को भी बचने में और आवाम को भी सयाहती मकाम का नज़ारा ढंग के साथ करने में लुत्फ आता। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इस जगह को महकमा टूरिज्म फौरी तौर अपना लेता तो इलाका माहौलियाती आलूदगी का जल्दी शिकार होने से बच जाता। लिहाजा फौरी तौर जगह को सयाहती मकाम में बनाए जाने की मांग करते हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। जनाब, आपका मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस डलद्रमन को जल्दी से जल्दी टूरिज्म के लिए मतलब अप्लाई करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पे। इस रश ने मतलब इतनी गंदगी यहाँ पे फैलाई है, अगर यही हिसाब यहाँ पे रहेगा तो 2-4 हफ्ते के बाद यहाँ पे मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि वो अपने जंगलात महकमे का मतलब कोई भी यहाँ पे मुलाजिम भेजें, वो यहाँ पे सफाई करवाएं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ पे गंदगी रहेगी तो यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ़ रखा है। और इस जगह का नाम जो है ये डलद्रमन पड़ता है। ये कलहन से टोटल 2 किलोमीटर दूर पर है। कलहन तक रोड हमारी आती है। और 2013 में यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब, अब्दुल मजीद वानी साहब और रंगजीन जोरा जो लद्दाख के रहने वाले थे, उन्होंने भी यहाँ पे तशरीफ़ रखा था। और उस टाइम यहाँ पर कम से कम 50,000 लोग जमा हुए थे। और हमारी यही एक सोच थी कि इस डलद्रमन सरजमीन डलद्रमन को टूरिज़्म के नाम से जाना जाए। और इस वक्त जो सरकार है, मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार काम करती है और काम करेगी भी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मोदी साहब से, डीसी डोडा साहब से एक गुजारिश करता हूं कि जो हमारा कलहन का एरिया जो है वहां तक रोड पहुंच चुकी है। और कलहन खास जो ऊपर टॉप कलहन है, वहाँ पर भी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे लोग हर साल कम से कम 30-40 हज़ार लोग आते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए। और ये डलद्रमन जो है कम से कम हर साल में 7-8 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। इस वक्त भी आप देखते हैं यहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार लोग हैं। आज ZDO गुंदना मोहम्मद शफी के जरिया कुमराल मलवना प्राइमरी स्कूल की जानिब
दौरा हुआ, जहां उन्होंने इब्तदाई जमातों के तलबा को तालीमी सरगर्मियों के हवाले से इंतहाई अहम जानकारी भी हासिल की और साथ ही साथ जायजा भी लिया। इस दौरान ZDO गुंदना मोहम्मद शफी के जरिया स्कूली तलबा और तालिबात में बस्तों की तकसीम हुई। साथ ही साथ बच्चों को कुछ अहम मौज़ूआत के हवाले से रोशनास भी कराया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे नवाज लोन की ये खास रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शिवम चैनल डोडा से आपका मेज़बान राही नवाज लोन। नाजरीन, आज हम आए हैं कस्बा डोडा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कुमराल के गांव में, जो कि मशरकी मलवाना की पंचायत में आता है। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया था, ऑर्डर एक निकाला गया था, जिसमें ये हिदायत की गई थी कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, चूँकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि वीक सिग्नल की वजह से काफ़ी इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए एक जो हुक्मनामा जारी किया गया था कि इसमें जो लोग हैं, जो उसातिज़ा साहिबान हैं, वो बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस ले लें। तो आइए नाजरीन, हम बात करेंगे यहाँ के जो मकामी जो बच्चे हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं इन ऑफलाइन क्लासेस के दौरान। बच्चे, आपका नाम क्या है? काजिम हुसैन। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुमराल। तो बच्चे, ये आप पढ़ सकते हैं, ये क्या लिखा है? चांद है कितना प्यारा प्यारा लगता है ये कितना न्यारा, रोज बदलती अपनी सूरत, रात को लगता कितना प्यारा। बारिश आई गर्मी से अब राहत पाई, रिमझिम बरसे पानी, अब तो सो जा गुड़िया रानी। बहुत बहुत अच्छा बेटे, बहुत बहुत अच्छा। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के उसातिज़ा साहिबान किस कदर मेहनत करवा रहे हैं बच्चों से, और जो हुक्मनामा जारी किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से, तो उसका किस तरह एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुंदना साहब भी आए हैं यहाँ पे जो विज़िट करने के लिए, तो उन्होंने भी यहाँ का मुआयना किया, यहाँ के बच्चों से मिले, यहाँ के हालात देखे, जो कि काबिल तारीफ थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बिल के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस तंजीम के लोगों ने मौजूदा हुकूमत हिंद के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया। लोगों ने बताया कि जिस तरह आवाम पहले से ही वबा की वजह से मुआशी बहरान का शिकार है, तो इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत हिंद को गरीब आवाम पर तरस नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफी रकम वाले बिल को मरदूद ठहराया जाए, क्योंकि ये मुल्क के आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, जिसके नतीजे में अवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकती है। बाकिया तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। में इस मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्सेशन के तौर पे कमाया है। वो गरीब आदमी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन में पहले ही जो है बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट और बुरी हालत में था, कोरोना की वजह से और तबाही है, और आज आप फिर उनको जो है बोझ डाल रहे हैं। आम आदमी जो है वो इस बोझ को सहन नहीं कर सकता, इसलिए जो मांग करते हैं हम राष्ट्रपति जी को ये मेमोरेंडम थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू और हर जिले में भेजेंगे कि आप इसमें गौर करिए और ये रोल बैक करिए, ये कीमतें बढ़ती जो है इनको वापस करिए, और खासकर पेट्रोल डीजल से, तो गैस से हम हर आदमी को जो है वो महंगाई, हर चीज़ की महंगाई जो है वो बढ़ती है। इसलिए ये ज़रूरी है, देशव्यापी जो है हम जगा रहे हैं, और जब अपोजिशन में होते थे उनको जो चीज़ कही हम उनको अपने नारे याद दिलाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या कर रही है? 6 साल से मोदी सरकार लूट रही है गरीबों को, और टैक्सेशन के बहाने आप जम्मू कश्मीर से लेकर के देखिए हर रियासत में एक्साइज और वो ड्यूटियाँ जो है बढ़ गई, और देश भर में जो ड्यूटी है हम आपको बाद में डाटा भी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसके बाद माध्यम से हम पूरी डिटेल बताएंगे कि कितने परसेंट मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कितने परसेंट था, आज मोदी सरकार कितने परसेंट उसको इंक्रीज कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता इस वक्त दुनिया में कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जिस वक्त सबसे महंगा था $112 का एक बैरल मिलता था, उस वक्त भी रेट इतने ही थे, इससे कम थे। लेकिन आज जब 28 पे और 30 का बैरल मिलता है, रेट उससे ज़्यादा है। भदरवा के इलाका थनाला गांव में आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जिला नौजवान सदर राशिद चौधरी के जरिए एक अद्वियाती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतालिका इलाका के वाबस्तगान तकरीबन 200 मरीजों का चेकअप किया गया, और चेकअप किए जाने के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इस प्रोग्राम की सरबराही समाजी कारकुन नीरज सिंह ने संभाली। इस दौरान वहां मौजूद सुदेश शर्मा के अलावा और भी कई
अफराद मौजूद थे, जिनमें भद्रवाह ZDO फिरदौस अहमद बहैसियत मेहमान खुसूसी कैंप में शिरकत फरमाते। बाकी तफसीलात के लिए ये खुसूसी नामा निगार की रिपोर्ट। सुबह ही मुझे जब फ़ोन आया कि यहाँ पर थनाला में एक मेडिकल कैंप पैंथर्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जानिब से लगाया गया है, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सुना तो जब इंसान यहाँ थनाला पे नज़र डालता है, थनाला इलाके पर जितनी मिजरेबल कंडीशन यहाँ के लोगों की है, कैसी हालात हैं, कैसा सामना इन्होंने कोविड-19 में किया, लॉकडाउन में कितनी मुश्किलात से दो चार हुए हूँ। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से लॉकडाउन लगा है पूरे हमारे हिंदुस्तान में, स्टेट में और भद्रवाह में, हमदर्द हो, जो उनके घरों में डोर स्टेप पर जाए, जो मेडिकल कैंप लगवाए, जो उनमें राशन तकसीम करे, जो उनके दुख और दर्द में शामिल है। सबसे पहले मैं इसका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे राशिद साहब चौधरी को, इकबाल साहब को, और हमारे सुदेश जी भी यहाँ पर प्रिंसिपल अटकार पब्लिक स्कूल के मौजूद हैं, वो भी तशरीफ फरमा यहाँ पर है। नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से कोविड-19 की शुरुआत होते ही लोगों की भलाई के लिए सबसे पहले हमने राशन बांटने का काम शुरू किया। उसके बाद जो है हमारे सरबरा पैंथर्स पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चौधरी इकबाल साहब और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट राशिद चौधरी जी के सहयोग से और इनकी सरबराही में हमने ये फैसला किया कि बहुत सी संस्थाएं जो हैं वो राशन तो बांट रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है गरीब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो दवाई वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। तो हमने ये फैसला लिया कि हम गांव देहात में जाके जो लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। इसी कार्यक्रम के चलते हमने जो है पिछले दिनों मठोला एक गाँव है, दूर दराज का गाँव है, वहाँ एक मेडिकल कैंप किया और आज जो है हमने थनाला गाँव को चिन्हित किया, क्योंकि थनाला गांव जो है इससे उधर फिर हिमाचल पड़ता है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत गरीब हैं और यहाँ से बाज़ार जो है लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो है बीमारी की हालत में बाज़ार जाते होंगे, ये यहीं पर जो है अपनी बीमारी दबा लेते हैं और किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी इनको जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो हम इन लोगों के पास खुद चले जाएँ, और इनके लिए हमने आज यहाँ मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर यासर भी थे और हमारे साथ इस इलाके की जानी मानी पर्सनैलिटी जो हैं सुदेश मनाज जी, वो भी हमारे साथ रहे, और बाकी लोग जो हैं मुजम्मिल साहब थे और लोग जो हैं बाकी उन्हें सहयोग किया। और इस कैंप में हमने लगभग जो है 200 पेशेंट्स को जो है डॉक्टर साहब ने चेक किया और उनको जो है पैंथर्स पार्टी की तरफ से फ्री जो है दवाई उपलब्ध करवाई गई। तो हम आगे भी जो है पूरी कोशिश करेंगे कि दूर के जो गाँव देहात हैं वहाँ के लोगों को हम जो हैं इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाते रहें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शुभम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।